नमस्कार दोस्तों, एक योद्धा की तरह लड़े हनुमा विहारी। हनुमा विहारी वो शख्स जिसकी वजह से तीसरा मैच जो है वो हम ड्रॉ कराने में कामयाब हो पाए। सिर्फ वही नहीं थे, और भी सारे खिलाड़ी थे। चेतेश्वर पुजारा भी थे, उसमें आर अश्विन भी थे। ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हम वो टेस्ट मैच ड्रॉ करा पाए थे। लेकिन हनुमा विहारी को हमने देखा था भीषण दर्द में, हैमस्ट्रिंग की वजह से वो मतलब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे थे, दौड़ तक नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद खड़े रहे, 3 से 4 घंटे टीम इंडिया के लिए डटे रहे और मैच को बचा लिया। उन्होंने जो दर्द भरी दास्तां हिंदुस्तान आकर सुनाई है ना, वो सुनकर उनके लिए जो हमारे दिल में रिस्पेक्ट है, आपके दिल में रिस्पेक्ट है, वो और बढ़ जाएगी। आप उनको सलाम करने लगेंगे, क्योंकि कितने भीषण दर्द से वो गुजर रहे थे। अब उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जब उनकी हैमस्ट्रिंग हुई थी तब उस वक्त बहुत भीषण दर्द से वो गुजर रहे थे। साथ ही साथ वो देख रहे थे सामने से अश्विन भी पीठ की दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन दोनों ने ये तय किया कि वो टीम इंडिया के लिए इस मैच को बचाने के लिए खेलेंगे, भले ही कितना भी दर्द हो, वो योद्धा की तरह लड़ेंगे। ESPN क्रिकइन्फो को दिए इंटरव्यू में विहारी ने बताया कि जब उन्हें चोट लगी तो उन्होंने उसके बाद इंजेक्शन लिए थे, जिसके बाद उन्हें अपनी टांग तक महसूस नहीं हो रही थी। पूरी टांग क्योंकि सुन्न कर दी गई थी, दर्द से बचाने के लिए उनको टांग उनकी सुन्न कर दी गई थी ताकि दर्द महसूस ना हो। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मैंने पेन किलर इंजेक्शन लिया था और टेप भी बांधी हुई थी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि यह पारी मुझे टीम के लिए खेलनी है। मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि मुझे कुछ करना है और चरित्र, धैर्य, दृढ़ निश्चय दिखाना ही दिखाना है और मुझे 2.5 घंटे तक बल्लेबाजी करनी ही करनी है। उन्होंने कहा आगे कि टी ब्रेक के दौरान मैंने इंजेक्शन लिया, उसके बाद मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन दाहिने पैर में कमजोरी जरूर महसूस हुई। मुझे अपना दाहिना पैर बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रहा था। इतनी पेन किलर खाने के बाद मुझे खड़ा होने पर दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन मैं अपनी टांग को भी महसूस नहीं कर पा रहा था और जब मैं भाग रहा था तब दर्द हो रहा था। इसके बाद मैं डटा रहा। मैं जानता था कि वहां मेरी सीरीज का अंत हो चुका है। मुझे पता था कि यह कोई क्रैम्प या छोटी मोटी चोट नहीं है। मुझे सीधे पता था कि मैंने अपनी हैमस्ट्रिंग को फाड़ दिया है, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा किया था। मुझे पता था कि यह कैसा लगता है। मैं चल या दौड़ नहीं सकता था। मुझे पता था कि मैं जो भी योगदान दे सकता हूं, जो भी प्रभाव छोड़ सकता हूं, वो आज इसी वक्त करना है। एक तरह से चोट ने मुझे मन की स्पष्टता के साथ मदद की और मुझे पता था कि मुझे सिर्फ शरीर के करीब खेलना है, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मैं रनों की तलाश में था ही नहीं और मैं वैसे भी चल भी नहीं सकता था। इसने मेरे लिए चीजों को थोड़ा सरल बना दिया और गेंद को ब्लॉक करना मेरे लिए, रास्ते में जो भी गेंद आती रही, मेरे लिए वही रास्ता था कि गेंद को ब्लॉक करो और मैच बचा लो। तो यार, इतना बड़ा खुलासा, मतलब सोचिए, उनको अपनी पैर महसूस तक नहीं हो रहा था। आपके साथ कभी ऐसा हो, आपको पैर महसूस ना हो, तो आपके लिए कितनी दिक्कतें होंगी। आपको मतलब एक बैट्समैन के तौर पे आपको पैर महसूस होना चाहिए। आपका पूरा शरीर फोकस रहता है, पैरों पर रहता है, बैलेंस रहता है, वो सारा बैलेंस पैरों पर ही रहता है। अगर आपको महसूस ही नहीं होगा आगे पीछे, आप कैसे कर पाएंगे। सोचिए कैसे उन्होंने वो इनिंग्स खेली होगी। सल्यूट है, सलाम है हनुमा विहारी को कि उन्हें पैर महसूस तक नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो डटे रहे, टीम इंडिया के लिए डटे रहे, देश के लिए डटे रहे, देश का मान सम्मान के लिए डटे रहे और वो मान सम्मान बचा कर भी वो वापस लौटे, इतने दर्द में होने के बावजूद। इसीलिए पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है, हम भी उन्हें सलाम करते हैं। आप भी सलाम कीजिए। सलाम कैसे कर सकते हैं? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी ये दर्द भरी दास्तान पहुंच सके। बताइएगा कैसी लगी ये खबर। बहुत बहुत शुक्रिया।